आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन का विकास। प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों का विकास होने से आध्यात्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या आध्यात्मिक ख्याति वाले स्थानों पर दर्ज की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देश और दुनिया के लोग यहां निरंतर आ रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के बाद ये रामनगरी आध्यात्मिक पर्यटकों को खासी आकर्षित कर रही है। वाराणसी और अयोध्या की ऐतिहासिक धार्मिक विरासत को संजोने के साथ पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विकास होने से यहां सामान्य दिनों में भी लाखों लोगों का आना हो रहा है। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी को तीनों लोकों से न्यारी माना जाता है। यहां शिव भक्तों का आना वर्षों से लगा रहा, लेकिन अब काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने के बाद शिव भक्तों की संख्या उफान पर पहुंचती जा रही है। कॉरिडोर बनने के बाद इस आध्यात्मिक पर्यटन स्थल पर आए बदलाव के बारे में हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और यही वजह है कि देश के सबसे बड़े आस्था का केंद्र माने जाने वाले बाबा काशी विश्वनाथ धाम में सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा सामने आया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के बाद तकरीबन 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए। काशी विश्वनाथ मंदिर में न सिर्फ महाशिवरात्रि, सावन व प्रमुख तिथियों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, बल्कि आम दिन भी लाखों की संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। धाम कॉरिडोर लगभग 50,000 वर्ग मीटर में बना है, जिसे 7 तरह के पत्थरों से सजाया गया है और रास्ते में रुद्राक्ष के पेड़ लगाए गए हैं। इसे बनाने में रिकॉर्ड 21 महीनों का वक्त और 700 करोड़ रुपए का खर्च आया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यटकों के आगमन, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं और गतिविधियों की चर्चा करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र बताते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दिसंबर 2021 के कॉरिडोर उद्घाटन के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती रही है और इसमें वर्ष 2024 का मार्च माह विशेष रूप से बहुत उल्लेखनीय है, जिसने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए श्रावण पवित्र मास में सर्वाधिक भीड़ होती है प्रायः, परंतु इस बार मार्च 2024 में पहले के किसी भी श्रावण मास से भी अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं और यह संख्या 95 लाख से भी ऊपर गई है। आय की बात अगर करें तो इस वर्ष की हमारी जो आय रही है वो 83.34 करोड़ रुपए की है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 42.43% अधिक है। अभी हम लोगों ने भोजन की सुविधा भी प्रारंभ की है, जो न्यास के द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिया जा रहा है और इसको अब संस्थागत करने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न रुग्णालयों में और यात्री स्थानों पर जो यात्रियों के केंद्रित होने वाले स्थान हैं वहाँ पर संस्थागत रूप से नियमित भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार मंदिर ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार भी आयोजित किए हैं, जिनके द्वारा वैश्विक समस्याओं का जो वैदिक समाधान है, जो सनातन समाधान है, उसे भी तलाशने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार से सामाजिक व्यय कर मंदिर न्यास द्वारा लगातार समाज के उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है और मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, मंदिर में आने वाली आय भी बढ़ रही है और उसका उपयोग समाज के लिए, बृहत्तर सुख के लिए, बृहत्तर शांति के लिए एवं बृहत्तर कल्याण के लिए किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के भक्त अब सिर्फ सावन और शिवरात्रि में ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी लाखों की संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पर हमारी वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया। काशी विश्वनाथ धाम का चौक मां गंगा की लहरों से 22 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के बाद धाम के चौक तक पहुंचने के लिए 80 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। वहीं कोई दिव्यांग या बुजुर्ग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए एस्केलेटर की व्यवस्था की गई है। सावन महीना, शिवरात्रि और अन्य प्रमुख तिथियों पर मंदिर में पहुंचने वाले शिव भक्तों की संख्या सबसे अधिक होती है, लेकिन सामान्य दिनों में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा काशी पहुंचने वाले शिव भक्त अन्य धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थलों पर भी भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं। इससे काशी की पर्यटन को एक नया आयाम मिल रहा है। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
काशी विश्वनाथ के साथ ही जनवरी 2024 से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या भी देश और दुनिया के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। जनवरी में श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया भर के राम भक्त बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या की सड़कें देर रात तक पर्यटकों की चहल पहल और धार्मिक उद्घोष से गूंजती रहती हैं। पेश है हमारे अयोध्या प्रतिनिधि की रिपोर्ट। भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। रामलला के साक्षात दर्शन कर आह्लादित श्रद्धालुओं की आराध्य के प्रति भक्ति का भाव स्वतः ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ एक बार रामलला को साक्षात देखकर मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद फिर दर्शन किया। रामलला को देखकर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई है, जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। एक श्रद्धालु का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गई है, मानो जैसे हम सभी त्रेता युग में मौजूद हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि 1 लाख से 1.25 लाख के करीब श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला का दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु ने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। श्री राय ने कहा, 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। आजकल भी 1.25 लाख 1,25,000 लोगों के दर्शन करने का आंकड़ा आता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हेड काउंट के सॉफ्टवेयर सीसीटीवी कैमरों में फिट हैं। उनके आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। तो 61 दिनों को 1.5 लाख से गुणा कर दो तो 1 करोड़। और भाई 1 करोड़ 1.25 करोड़ जनता ने दर्शन जरूर कर लिए होंगे, ऐसा आकलन है। भजन सम्राट अनूप जलोटा विगत दिनों अफ्रीका, इंग्लैंड और थाईलैंड सहित कई देशों के पर्यटकों के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। कहा, विश्व भर के पर्यटकों की पहली पसंद अब अयोध्या हो गई है। उन्होंने कहा, ये इतनी ज़्यादा लोगों की इच्छा है आने की। पहले होता था ना, लोगों की लिस्ट में होता था ताजमहल पहला नाम होता था, ये ताजमहल देखेंगे। अब पहली लिस्ट में जो पहला नाम है वो अयोध्या का है, दूसरा काशी विश्वनाथ का है, तीसरा कहीं जाकर ताजमहल का आता है। यही होना चाहिए था और वो हो गया। रांची से आई दर्शनार्थी उषा भागला कहती हैं, मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा। मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे यहाँ साक्षात भगवान है एकदम रामलला। मैनपुरी की संध्या पांडे भावुक होकर बोली, मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरात से आए दर्शनार्थी चिराग पुरोहित ने इस तरह अपनी भावना व्यक्त किया। आज भगवान रामलला का हमने दर्शन किया। हम गुजरात से आए भगवान का स्पेशली दर्शन करने के लिए। आज कितने बलिदानों के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान हुए। हम गुजरात से यात्रा करके आज यहाँ आए, बहुत थके हुए थे, लेकिन जब भगवान की मूर्ति देखी तब ऐसा लगा कि हमारा पूरा जीवन का थाक दूर हो गया। और अच्छा, भगवान की इतनी तेजस्वी, इतनी दिव्य और भव्य मूर्ति है कि खूब आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। भगवान रामचंद्र विराजमान भव्याति भव्य भगवान का मंदिर है। और यहाँ आने के बाद हमने भगवान से प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबका भला करे और सबका की कामना पूर्ण करे। यहाँ का वातावरण भी अद्भुत है, सभी घाट पे भी घूमे और अद्भुत अयोध्या नगरी हमने रामायण में पढ़ी थी, लेकिन आज स्वयं हमने दर्शन करके हमारे जीवन को धन्य बना लिया। यहाँ खूब अद्भुत अनुभूति भगवान की है। हम हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो वही रामचंद्र भगवान का गुण गाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और अद्भुत अनुभूति रही। अयोध्या दर्शनार्थियों की संख्या को लेकर एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसा ही रहा तो धार्मिक पर्यटन में शीघ्र ही अयोध्या विश्व में शीर्ष पर अपने आप को स्थापित कर लेगी। समाचार दर्शन के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।